गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 3 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 3 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कारीगरों एवं ग्राम के विकास हेतु अगरबत्ती निर्माण में मदद प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। और खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी और इसके पूरी तरह लागू होने जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कारीगरों एवं ग्राम विकास हेतु अगरबत्ती निर्माण में मदद प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा साइबर हमलों के कारण किन खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, उपरोक्त सभी। इसमें है चीनी साइबर जासूसों पर, उत्तर कोरिया की एक कंपनी और रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी पर यूरोपीय संघ के द्वारा साइबर हमलों के कारण इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूरोपीय संघ ने साइबर हमलों पर पहली बार प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें कथित रूसी सैन्य एजेंटों, चीनी साइबर जासूसों और उत्तर कोरिया की एक कंपनी समेत कुछ अन्य संगठनों पर लागू किया है। और जिन 6 लोगों और 3 समूहों पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें रूस की GRU सैन्य खुफिया एजेंसी भी शामिल है। 2017 के वानाक्राई, रैंसमवेयर और नॉटपेट्या मालवेयर हमलों तथा क्लाउड हॉपर साइबर जासूसी अभियान के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूरोपीय संघ के द्वारा साइबर हमलों के कारण चीनी साइबर जासूसों, उत्तर कोरिया की एक कंपनी और रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में योजना की मंजूरी से चर्चा में रहे ई वाणिज्य कंपनी के द्वारा अपने प्रोजेक्ट कुइपर कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने हेतु 3200 से ज़्यादा उपग्रह छोड़े जाएंगे। उनका नाम है बी आंसर सही है, अमेजन के द्वारा। ई वाणिज्य कंपनी अमेजन अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने के करीब पहुंच गई है और कंपनी को सरकार से 3200 अधिक उपग्रह कक्षा में छोड़ने की अनुमति मिल गई है। यह उपग्रह धरती पर इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे और कंपनी ने कहा है कि उपग्रह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकते हैं और ये उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकते हैं जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है। यह अमेज़न में के लिए एक नया कारोबार भी बन सकता है कि वह लोगों को और कंपनियों को इंटरनेट की सेवा की बिक्री करे। कंपनी के कार्यकारी डेव लिम्प ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कई बातें सुनी हैं कि घर पर भरोसेमंद इंटरनेट नहीं होने की वजह से लोग अपने ऑफिस का काम, स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेज़न की पहल पर $10 अरब खर्च करेगी और कंपनी ने इसे प्रोजेक्ट कुइपर नाम दिया है। इसी के साथ वह रेमंड वाशिंगटन में एक अनुसंधान केंद्र खोलने जा रही है जहां इन उपग्रहों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसे रेमंड वाशिंगटन में एक अनुसंधान केंद्र खोले जाएगा जहां इन उपग्रहों को विकसित किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट कुइपर। तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों अमेज़न की डिजिटल भुगतान इकाई अमेज़न पे ऑनलाइन वाहन बीमा उपलब्ध करने वाली कंपनी इको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ एक समझौते किया हाल ही में। और इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने भारत में वॉलमार्ट इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर का अधिग्रहण किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण की सलाह दी गई है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, उपरोक्त सभी। निजी इसमें है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नीति आयोग ने हाल में सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों का निजीकरण कर दे, यानी कि इन तीनों बैंकों में से अपनी हिस्सेदारी बेच दे, जिससे इनका मालिकाना हक निजी हाथों में चला जाएगा। ये बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। 3 बैंकों के निजीकरण के साथ साथ नीति आयोग ने ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण की सलाह दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, भर्तृहरि महताब। श्रम एवं संसद की स्थायी समिति के लोकसभा अध्यक्ष को सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की जगह लेगी। समिति ने बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युइटी पाने के लिए लगातार काम करने वाली अवधि को 5 साल के कम करके 1 साल करने की सिफारिश की है। इसके अलावा संहिता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए उनके वित्त पोषण के स्रोत को भी स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। तो इसका आंसर है श्रम एवं संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब है। और साथ ही दोस्तों डॉक्टर के एस रेड्डी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर के एस रेड्डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकार की कोविड-19 का अध्ययन करने हेतु एक 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के एस रेड्डी करेंगे। ठीक है, डॉक्टर के एस रेड्डी इस विशेषज्ञ अध्यक्ष पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। ठीक है, और उसके साथ है सुरेश माथुर। सुरेश माथुर के बारे में जानते हैं। सुरेश माथुर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच हेतु एक 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है और IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर इस कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे भर्तृहरि महताब। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी ने सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि पुनः हासिल की है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, एप्पल ने। महामारी के बावजूद साल की शुरुआत के बेहतर नतीजे के साथ आने के बाद टेक जायंट एप्पल अब सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में पहले पायदान पर है, जिसकी बाजार पूंजी है $1,84,000 करोड़ है। सऊदी अरामको का मार्केट कैप है $1.76 ट्रिलियन। और दोस्तों एक एप्पल के बारे में बात हो रही है। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। CEO है टिम कुक है इसके CEO और संस्थापक है स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेने और स्टीव वॉजनिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, एयर मार्शल VR चौधरी ने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। एयर मार्शल VR चौधरी AVSMVM ने 1 अगस्त 2020 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला और उन्होंने एयर मार्शल B सुरेश PVSM AVSM और VSADC का कमान संभाली।
एयर मार्शल वी आर चौधरी को लड़ाकू पायलट के रूप में 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। लगभग 38 वर्षों के एक विशिष्ट कैरियर के एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भारतीय वायुसेना में शामिल कई किस्म के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल वी आर चौधरी ने पदभार संभाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, हाल ही में वाइस एडमिरल M.A. हेम्पी होली ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पद ग्रहण किया। वाइस एडमिरल M.A. हेम्पी होली ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, नितिन गडकरी ने। परिवार और दोस्तों को उपहार में खास तौर पर तैयार किए गए खादी रेशम फेस मास्क का एक आकर्षक उपहार बॉक्स दे सकते हैं। केंद्रीय MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाया गया एक उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया। उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तकारी रेशम के मास्क होते हैं और मास्क को सुनहरा उभरे हुए मुद्रण के साथ एक सुंदर रूप से तैयार किया गया हस्त निर्मित काले रंग के पेपर बॉक्स में पैक किया गया है। रेशम मास्क उपहार बॉक्स की कीमत सिर्फ 500 रुपये प्रति बॉक्स है। अब दिल्ली NCR के KVIC के सभी आउटलेट्स पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, नितिन गडकरी जी ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा बनाया गया उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यसभा सांसद थे? तो इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सांसद थे। दोस्तों हाल ही में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वे अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के से राज्यसभा के सांसद थे और 5 जुलाई 2016 को उन्हें उच्च सदन के लिए चुना गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरू की और उसके साथ ही रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने। और सार्थक ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत होगी। उसके साथ ही रोको टोको अभियान शुरू किया गया, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया था, तो वहाँ की राज्यपाल बनी है अब आनंदीबेन पटेल। और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। दोस्तों हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में हाल ही में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है। और उसके साथ ही EDC एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और IDC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज को लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने वाला है। देश का पहला प्रदेश बनने वाला है। 2022 तक लक्ष्य रखा है उन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी।
तो दोस्तों याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का हाल ही में निधन हो गया और वे उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यसभा सांसद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी में जानवरों के गोबर से सीएनजी उत्पन्न करने की अनूठी परियोजना शुरू की गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी ने जानवरों के गोबर से सीएनजी उत्पन्न करने की अनूठी परियोजना शुरू की है। गुजरात स्थित एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी ने जानवरों के गोबर से सीएनजी उत्पन्न करने की अनूठी परियोजना शुरू की है और बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने इस परियोजना की घोषणा की और श्री चौधरी ने दावा किया है कि यह देश की पहली ऐसी परियोजना होगी। और दोस्तों गुजरात के बारे में बात हो रही है तो गुजरात में हाल ही में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सेहत परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई और इसके साथ ही काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। मतलब तीसरी इकाई स्वदेशी तकनीक से आधारित रहेगी। और इसके साथ ही गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई। राजधानी है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपाणी जी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया और यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान के विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई एक पहल है। इसे विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन की शुरुआत करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं को पहचान करने और छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का एक मंच है और यह उन्होंने कहा कि ये छात्र न्यू इंडिया के निर्माण में मदद करेंगे और इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22 कंपनियों के आवेदन से चर्चा में रहे किस योजना के तहत इलेक्ट्रिक विनिर्माण कंपनियों को अगले 5 वर्षों तक 4% से 6% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा प्रोत्साहन योजना के तहत। भारत ने मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की पहल की है और इससे जुड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से की गई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि इसके अंतर्गत भारत में मोबाइल बनने पर 5 सालों के लिए 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन करने की मियाद हाल ही में समाप्त हो गई है और सरकार ने कहा है कि इस योजना से पूरे देश में न सिर्फ लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि लाखों करोड़ों का निवेश भारत में आएगा, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तीनों योजनाओं का उद्देश्य पूरा होगा। PLI योजना के तहत कुल 22 कंपनियों ने अपना आवेदन दिया है और मोबाइल फ़ोन बनाने की दिशा में आवेदन देने वाली ग्लोबल कंपनियां इस प्रकार हैं: सैमसंग, फॉक्सकॉन, हॉनहाई, राइजनिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। इनमें से 3 कंपनियां फॉक्सकॉन, हॉनहाई और विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन एप्पल आईफोन भी शामिल है जो कि अनुबंध पर आएंगी। एप्पल 37% और सैमसंग 22% दोनों का ग्लोबल मोबाइल बाजार में 8% हिस्सा है। मोबाइल फ़ोन बनाने में घरेलू कंपनियों में लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भगवती माइक्रोमैक्स, पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और
ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। अगले 5 सालों में इस योजना से लगभग 11.5 लाख करोड़ के उत्पादन होने की उम्मीद है और सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष स्वरोजगार उपलब्ध पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा संजय धोत्रे ने। केंद्रीय HRD इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं IT राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया और भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। भारत एयर फाइबर सेवाएं BSNL द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों की एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसका लक्ष्य BSNL स्थान से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस प्रकार दूर दराज के स्थान पर ग्राहक भी लाभान्वित हो सकेंगे क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स की सहायता से BSNL सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है। BSNL अकोला और वाशिम जिले के BSNL के स्थानीय व्यवसायी साझेदारों के जरिए भारत एयर फाइबर सेवाएं प्रदान कर रही है और ये सेवाएं शीघ्रता से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगी। ये सेवाएं विशिष्ट हैं और दूसरे ऑपरेटरों से अलग है क्योंकि BSNL असीमित निःशुल्क वॉइस कॉलिंग उपलब्ध करा रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संजय धोत्रे जी ने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है डी आंसर सही हमारा उर्जित पटेल जी को। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल के लिए कंपनी का अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है और पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी, जासूस नूर इनायत खान और मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर उनके तस्वीरों वाले सिक्के जारी करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा ब्रिटेन देश ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय नोटों के बाद अब ब्रिटेन में भी सिक्कों पर नजर आएंगे और वित्त मंत्री ऋषि सुनक के दफ्तर में इसकी पुष्टि की है दोस्तों। और बता दें कि ब्रिटेन देश ने अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी, जासूस नूर इनायत खान और मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर उनके तस्वीरों वाले सिक्के जारी करने की योजना बनाई है। और दोस्तों ब्रिटेन के बारे में बात हो रही तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूस के बारे में, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशस्टिन। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन है, मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड, राष्ट्रपति है कायरिल रामाफोसा। तो दोस्तों ये तो था 3 अगस्त के करंट अफेयर जिसके बारे में डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित जीके पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे 9 डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर भौगोलिक भूभाग से संबंधित है। मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर भौगोलिक भूभाग से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाए जाने से चर्चा में रहे अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी कौन है? इसका आंसर है दोस्तों स्पेस एक्स।
अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाए जाने से चर्चा में रहे अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी है स्पेस एक्स। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 23 राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर लिया गया है? दोस्तों वह योजना है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के तहत। इस योजना के तहत 23 राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्यवाही को वापस लेने की मांग से चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सदस्यता नियम में संशोधन से चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब प्रारंभ किया गया था और संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना का प्रारंभ हुआ था 2015 में और संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र रहेंगे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश। तो दोस्तों ये तो था करंट आधारित जीके जिस पर हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 30 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किन संगठनों के द्वारा मिलकर MSME उद्योग के वित्तीय शिक्षा और ज्ञान हेतु MSME सक्षम पोर्टल की शुरुआत की गई? इसका आंसर है वह संगठन है सिडबी और ट्रांस यूनियन के द्वारा। हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया? का नाम है दीपांकर घोष और गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही के द्वारा किसके द्वारा अमेरिकी GPS के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेईदोई को प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है चीन के द्वारा अमेरिकी GPS के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेईदोई को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? इसका आंसर है 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार के पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग के उपनिदेशक बनाया गया है? उनका नाम है कविता दलाल को। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? उनका नाम है प्रीतम सिंह को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? MPhil को बंद कर दिया जाएगा। किसने एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली आश्रय बनाया है? उनका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। जुलाई 2020 में निधन हो चुके सोमेंद्र नाथ मित्रा को किस राज्य के पूर्व लोकसभा सांसद हैं? पश्चिम बंगाल के। ओबीसी कोटा पर गठित संसदीय समिति की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश कर दी गई है? 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान की शुरुआत की है? महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेव
अवार्ड जीता है। उनका नाम है आदित्य। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर किस व्यक्तित्व को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया है? उनके नाम है शकुंतला देवी। तो दोस्तों ये तो था 31 जुलाई के करंट अफेयर्स जिससे हमने रिवीजन किया। तो दोस्तों आज हमने 3 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।